बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो एकादशी किसे कहते हैं? एकादशी कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन, इनको वश में करने को ही एकादशी कहा जाता है। आज आश्विन मास के शुक्ला पक्ष की पापा कुंशा एकादशी है। उसका महत्व में आप सभी बड़े ध्यान से सुने। एक दो बारी बांके बिहारी का ध्यान करें, मिलकर कहें कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वासुदेव भगवान की जय। तो युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन अब कृपा करके यह बताइए कि आश्विन के शुक्ला पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन आश्विन के शुक्ला पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापा अंकुशा के नाम से विख्यात है। वह पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। पापा कुंशा का अर्थ होता है पाप पर अंकुश लगाने वाली, क्योंकि पाप से दुख होता है, इसलिए हमें अपने पापों पर अंकुश जबरन लगाना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम संकीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शांग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री धन एवं मित्र देने वाली है। राजन एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी वाले दिन उपवास अवश्य रखना चाहिए। उपवास रखने के तो अनेकों लाभ हैं। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बढ़िया होता है और ईश्वर की खूब कृपा भी हम पर बरसती। बताया कि राजेंद्र वह पुरुष मात्र पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री पक्ष की भी 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त हार से सुशोभित और पीताम्बर धारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापा कुंशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण तिल भूमि गौ अन्न जल जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। निर्वश्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम स्नान जप ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु धनाढ्य कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। इसीलिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारी दुर्गति ना हो। कभी कभी लोग पुण्य का कार्य करते हैं, वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा धर्म का कार्य कर रहे हैं, लेकिन होता वो पाप है। कैसे पाप होता है? जैसे किसी ने भंडारा कराया, लंगर कराया, लेकिन लंगर बांट रहे सड़क पर और उसकी वजह से सड़क पे दोनों तरफ जाम लग गया। तो किया तो उसने पुण्य का कार्य था, लेकिन बन गया ये पाप का काम। उसकी वजह से लोग ट्रैफिक में फंस गए, कितने लोग समय से पहुंच नहीं पाए। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए, समझना इस बात को
कि हम पुण्य करें तो वो संपूर्ण रूप से पुण्य ही हो। ईमानदारी से किया गया काम भी पुण्य कहलाता है। जिसमें व्यक्ति को थोड़ा सा भी अभिमान ना हो तभी वो कार्य पुण्य का कार्य कहलाता है। अगर हम पुण्य कर रहे हैं और पुण्य का अभिमान कर रहे हैं तो वो कार्य पुण्य नहीं कहलाएगा, धर्म नहीं कहलाएगा। इसलिए यहाँ बताया मनुष्य पाप के कारण दुर्गति में पड़ जाते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। देखो भंडारे की बात इसलिए बताई है कि आज के समय में भंडारे का विशेष महत्व बन गया है, भंडारे ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसमें भी समझना चाहिए, भंडारा खाने वाले व्यक्ति को भी इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो वहाँ पर सेवा करता हो, वहाँ पर उसने कुछ दान दिया हो, तभी उस भंडारे को खाने का हक उस दिन को है। और या फिर उस स्थिति में भंडारा खाने पर पाप नहीं लगता जब हम असमर्थ हो। जब कोई समर्थशाली होता है, जब घर में संसाधन होते हैं, धनवान होता है, तो ऐसे व्यक्ति को लंगर भंडारा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लंगर भंडारा उन लोगों के लिए होता है जो लोग असमर्थ होते हैं, जो लोग राहगीर होते हैं, जो अपने घर परिवार से दूर हैं, जो किसी प्रकार से समर्थ्य नहीं रखते। तो विशेष ध्यान हमें छोटी छोटी बातों का रखना चाहिए। विष्णु भगवान के रूप में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि पाप से मनुष्य दुर्गति को बढ़ता है और धर्म से स्वर्ग में जाता है। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापा कुंचा का महत्व में मैंने वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।